लगातार हो रही बरसात के चलते पंजाब में भी काफ़ी एरिया जो इफेक्टेड हो चुका है। तकरीबन 600 से भी अधिक लोगों को रेस्क्यू करके सेफ जगहों पर जो है वो प्रशासन लेकर आ चुका है। और अगर पठानकोट, गुरदासपुर या होशियारपुर एरिया की बात की जाए तो इस समय वहाँ पे इतना जल भराव है कि बाढ़ के हालात बन चुके हैं। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए कैबिनेट मिनिस्टर वीरेंद्र गोयल मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि जितनी भी डैम्स हैं उसमें कितना पानी है, कितना एरिया इफेक्टेड और किस तरीके के हालात इस समय पंजाब में हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले तो कि कितना, क्योंकि डैम 3 है मेन, कितना कितना उसमें पानी है और किस तरीके के साथ वो चल रहा है। डैमों की स्थिति, जो मेन भाखड़ा डैम है हमारा, तो वहाँ 1663.46 फुट पानी चल रहा है, स्टोर किया जा चुका है। उसकी कैपेसिटी जो 1680 फुट है और विशेष परिस्थितियों में उसे 1685 फुट तक भी रखा जा सकता है। और इनफ्लो है वो 51,919 क्यूसिक जो है उसमें पानी आ रहा है। ये क्यूसिक जब कल 1 लाख क्यूसिक भी था, मतलब ये कमती बढ़ती हो चल रहा है। तो कल से 1 फुट पानी डैम में बढ़ा है। दूसरा है पौंग डैम, तो 1382.21 जे फुट पौंग डैम में पानी चल रहा है। तो इसकी कैपेसिटी जो है 1390 फुट है। और इसकी स्थिति जो है पौंग डैम की करीब 8 फुट नीचे है और 88,188 क्यूसिक पानी इसमें आ भी रहा है। तो इसकी स्थिति थोड़ी चिंताजनक है। रंजीत सागर डैम में हमें 522 मीटर पानी चल रहा है और उसकी जो कैपेसिटी है वो 528 मीटर है और इसका इनफ्लो भी ठीक है, 14,632 क्यूसिक चल रहा है। तो कहने का मतलब भाखड़ा डैम में और रंजीत सागर डैम में, इस दोनों डैमों में अभी पानी की स्थिति बिल्कुल ठीक है। जो पौंग डैम है, पौंग डैम में हमने पानी पिछले कई दिनों से छोड़ भी रहे हैं, इसलिए कि एकदम जब पानी छोड़ते हैं तो बहुत बड़ी तबाही होती है, बहुत लोगों का नुकसान होता है। तो धीरे धीरे पानी छोड़ते हैं तो पानी समा भी जाता है, तो लोग उसे झेल भी लेते हैं। तो पानी छोड़ना तो देखो मजबूरी है, अब डैम को भी बचाना होता है। तो इसलिए हम पिछले कई दिन से पौंग डैम से जो है पानी वो छोड़ रहे हैं। और उस पौंग डैम में पानी छोड़ने की वजह से कई जगह बाढ़ भी आई है, कई तकलीफ़ें भी हुई हैं। जैसे कपूरथला डिस्ट्रिक्ट में है, कपूरथला डिस्ट्रिक्ट में एक आइलैंड है जिसे बावपुर कहते हैं, बावपुर आइलैंड है। वो दरिया के बीचों बीच है। साइड में जो हमारे वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के बांध हैं उन्हें कुछ नुकसान नहीं हुआ, वो ठीक है सब। ये लोग बांध के बीच बैठे हैं, ये गांव बीच में है। अच्छा, पूरे साइड से। हाँ, तो अच्छा। इन लोगों ने अपने आरजी बांध बनाए हुए हैं। हाँ। तो आरजी बांध वो टूटे हैं, तो करीब 3,000 एकड़ जो है वो फसल अफेक्टेड हुई है। तो एज पर रिकॉर्ड ऑफ डिप्टी कमिश्नर के 2500 लोग वहाँ पे हैं और 600 लोगों को हमने इवैक्यूएट किया है। उसमें बच्चे और बूढ़े ये वो बाहर आए हैं और कुछ लोग अभी प्रशासन के कहने के बाद भी नहीं आए। क्यों? क्योंकि ये एक जो बावपुर आइलैंड है, ये हर समय पानी आता है यहाँ, हर साल ही करीब, अगर पानी ज़्यादा थोड़ा भी ज़्यादा आ जाए, क्यों ये बहुत नीचे है, तो पानी आ जाता है। तो जो बाढ़ अफेक्टेड लोग होते हैं तो उन्हें तजर्बा ज़्यादा हो जाता है। मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी खनौरी है, लहरा है, खनौरी है मेरी उसमें कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो वहाँ बहुत बड़ी बाढ़ आई थी 2023 में। वैसे घग्गर में बाढ़ आती रहती है, लेकिन वहाँ के लोग जो इतने आदी होते हैं, इतने लोगों को पता होता है, तो वो लोग उस हिसाब से डील करते हैं कि हमें बाहर आना नहीं है ना। अब ये लोग हमारे कहने के बावजूद भी बाहर नहीं आ रहे हैं, लेकिन हमने वहाँ से पुख्ता प्रबंध हमने किए हुए हैं। और ये जो वहाँ पे इनका कपूरथला का है, ये जो गांव है वहाँ पे बावपुर कदीमा गांव है, बावपुर जदीद गांव है, सांगरा, भैनी, कादरबख्श, मोहम्मदाबाद, रामपुर गौरा, मंड भीम कदीमा, मंड बंधु कदीमा, अकलपुर, ये गांव की ज़मीनें हैं ये। तो ये गांव अफेक्टेड हैं। अच्छा। ये खुद भी गांव अफेक्टेड हैं। ये इनका मतलब कनेक्टिविटी जो है, डिस्कनेक्ट हुए हैं वो तो नहीं हुए इसमें, लेकिन 1-2 गांव जो डिस्कनेक्ट हुए हैं हमने वहाँ पे किश्तियों वगैरह का प्रबंध भी किया हुआ है।
सर इसके सिवा अगर जिक्र किया जाए गुरदासपुर के साथ पठानकोट, होशियारपुर, क्योंकि और ये वाली बेल्ट तो टोटली ही, क्योंकि पठानकोट तो टोटली पहाड़ से लगती है, वहाँ के कैसे हालात, क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी कह रहे हैं कि हालात बहुत ज़्यादा चिंताजनक बने हुए हैं, पानी बहुत ज़्यादा भरता जा रहा है। नहीं, अभी वहाँ ऐसी नहीं है। हाँ, अभी कोई चिंता की बात नहीं। चिंता की बात सिर्फ कपूरथला, अच्छा। फिरोजपुर और अपना ये फाजिलका। ठीक है सर। वो बाकी दूसरी जगह जैसे रोपड़ में भी थोड़ी बहुत बात हुई है, लेकिन वो सब कंट्रोल में है। कहीं कोई स्टड टूट गया, कहीं कोई रिवेटमेंट टूट गई है, कहीं कोई थोड़ा बहुत बांध में आ गई, वो सब मैनेजेबल है तुरंत। सर सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो इफ़ेक्टेड हैं उनको कैसे मदद पहुंचाई जा रही है? क्योंकि सर हमने कई तस्वीरें देखी, जैसे पहाड़ों में देख रहे हैं अचानक से चीज़ें हो जाती हैं, तो उस प्रबंधन के लिए अचानक अगर पानी का फ्लो होता है तो उस समय सरकार कैसे इन चीज़ों से करेगी, उसका क्या प्रबंधन है? यहाँ देखो, पहाड़ों की स्थिति और होती है, प्लेन की स्थिति और है। जहाँ जो पानी छोड़ा जाता है, पानी जो सिर्फ दरिया में, डैम में आता है पानी, ठीक है। तो डैम से ही छोड़ा जाता है। वो पहले लोगों को अलर्ट किया जाता है, लोगों को खुद पता होता है कि ये पानी छोड़ा जा रहा है, तो वो कंट्रोल होता है सारा। ठीक है। तो पहाड़ और इसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए जो हमने प्रबंध किए हैं, जो पंजाब सरकार की जिम्मेदारी है, पंजाब सरकार पूरी जिम्मेदारी से, जैसे ये टोटल एरिया है, हमने इसे सेक्टर में बांट रखा है। ओके। सेक्टर में बांट के हमारे जो डिपार्टमेंट के हैं, वाटर सोर्सेज डिपार्टमेंट के, हमारे सेक्रेटरी से लेके सेक्रेटरी, चीफ इंजीनियर, हमारे 4 SC वहाँ पे लगे हुए हैं, 10 एक्शन लगे हुए हैं, 20 SDO लगे हुए हैं, 200 के करीब हमारे जो फील्ड स्टाफ है वो लगा हुआ है। और उन्हें एरिया बांट के वहाँ ड्यूटी नहीं देगी, उन्हें जिम्मेदारी दी गई है कि इस इलाके की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम्हें देखना है। कहीं कोई गलती होगी तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, जिम्मेदारी फिक्स की गई है। इसी तरह आज हमारे 6:30 बजे डिप्टी कमिश्नर फिरोजपुर वो फील्ड में थे, ADC हमारे फील्ड में थे। 24 घंटे पूरे प्रशासन को, पूरे डिपार्टमेंट को सख्त इंस्ट्रक्शन है कि लोगों के बीच रहें, लोगों को कोई दिक्कत ना हो। और हमने जो बैग भर के रखने थे, बैग भर के रखे हुए हैं। 40,000 बैग हमने सप्लाई किया वहाँ पे, मिट्टी का भर के। खाने का अलग फूड, ये हमने जैसे कपूरथला का है, एक भुलथ में, एक सुल्तानपुर लोधी में हमने इवैक्यूएशन सेंटर जो खोले हुए हैं, वहाँ हर तरह की फैसिलिटी है। मेडिकल एड है, पशुओं के लिए मेडिकल कोई ज़रूरत है वो है, और फूड के लिए हमने अलग ऑफिसर नियुक्त किए हुए हैं, ड्रिंकिंग वाटर के लिए अलग किए हुए हैं। मतलब कहने का कि जो भगवान की कृपा है उसे तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन किसी को कोई तकलीफ ना हो, ये जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है, यानी सरकार तैयार है? सरकार पूरी तरह कर रही है। ठीक है। ग्राउंड पे सब कुछ वो हो रहा है जो होना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। तो जाहिर है चीज़ें बिल्कुल कंट्रोल में रखी जा रही हैं, कोशिश है कि जो है हालात बिल्कुल नॉर्मल हो जाएं, लेकिन जिस तरीके के साथ जो 3 मेन इफेक्टेड एरियाज़ हैं उसके ऊपर फोकस्ड है सरकार का, और ड्यूटीज़ भी लगा दी गई हैं और लगातार जो है चेकिंग भी चल रही है। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 की रामनप्रीत कौर।